सुप्रभात बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम आज राम काव्य परंपरा एवं प्रवृत्तियाँ अध्ययन करेंगे। हम पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में अनेकों बार पढ़ चुके हैं और आज फिर मोटे तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, लेकिन उसके बावजूद हम मोटे तौर पर 3 भाग करते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के आगे चलकर जो काल विभाजन किया जाता है उसके 2 भाग बन जाते हैं: भक्ति काल और रीतिकाल। तो ये निम्न तालिका के माध्यम से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। समय सीमा आप सबको पता है। मध्यकाल के अंतर्गत 2 भाग हो जाते हैं: भक्ति काल, जिसका समय संवत 1375 से संवत 1700 तक, और रीतिकाल 1700 से 1900 तक। भक्ति काल भी आगे चलकर मुख्य रूप से 2 काव्य धाराओं में बंट जाता है। मुख्य रूप से 2 काव्य धाराएं हैं: निर्गुण काव्य धारा और षड्गुण काव्य धारा। और आगे चलकर इन्हीं 2 काव्य धाराओं की 2 उपधाराएं बन जाती हैं, 2 यानी 4। भक्ति काल की कितनी धाराएं हुई? 2। निर्गुण काव्य धारा, षड्गुण काव्य धारा। और आगे चलकर इन दोनों काव्य धाराओं की 2 उपधाराएं बन जाती हैं: संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इस प्रकार भक्ति काल में जो 2 काव्य धाराएं प्रचलित होती हैं, निर्गुण काव्य धारा और षड्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत हम संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम सद्गुण काव्य धारा, राम काव्य धारा, राम काव्य परंपरा का अध्ययन आज की वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। राम काव्य परंपरा। राम जो हैं आप सबको पता है, भगवान राम के बारे में आप सबने सुना होगा। हमें अनेक प्रमाणों से उपलब्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण लिखी, रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है और इसमें भगवान राम की महिमा में चरित्र का वर्णन किया गया है। भागवत धर्म में, वैदिक विष्णु और भागवत धर्म में भगवान विष्णु द्वारा 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान विष्णु ने राम के अवतार के रूप में जन्म लिया था, उसके बारे में राम काव्य परंपरा के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज रासों में श्री राम से संबंधित 38 छंद मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो जो हमारे आदिकालीन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रचना है, उसमें 38 छंद मिलते हैं। परंतु राम काव्य धारा को विकसित करने का श्रेय जाता है श्री रामानंद जी को। श्री रामानंद जी ने राम काव्य धारा का जो उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्री रामानंद जी को। अब हम रामानंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्वामी रामानंद जी का समय रहा है 1400 से 1470 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनका जन्म हुआ था काशी में और राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम था राघवानंद। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख हमें भक्तमाल में मिलता है। नाभादास की एक प्रमुख रचना है भक्तमाल, जिसमें राघवानंद और रामानंद आदि का उल्लेख मिलता है। और रामानंद के जो 12 शिष्य हुए हैं उसका हमें भक्तमाल में उल्लेख मिलता है। शिष्यों के नाम है कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी रामानंद के संप्रदाय का नाम क्या है? रामावत संप्रदाय। बच्चों, तुम ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बातें, ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लेना, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ये बातें नहीं हैं। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है वो नोटबुक में लिखते जाएं। तो रामानंद जो राम काव्य परंपरा है, इसका आरंभ किससे माना जाता है? विकसित करने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद का समय है 1400 से 1470 और इनके गुरु का नाम राघवानंद। इनके 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है हमें भक्तमाल में। जो 12 शिष्य उनमें प्रमुख हैं कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि।
स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का स्थापना की। ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और इनके लिखे 2 ग्रंथ हैं, वैष्णव मताभज भास्कर और श्री राम अर्चन पद्धति। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद जी रामानुजाचार्य के मत अवलंबी थे। मत अवलंबी का मतलब मत को मानने वाले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते कि रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य जो थे वो रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद को गिना जाता है। ये तो थे रामानंद। अब इसकी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने में जो सबसे अधिक मूल योगदान रहा है, राम काव्य धारा का वर्णन करने में, उसको विकसित करने में और राम क्या महिमा में गुणगान करने में जिसका प्रमुख योगदान रहा है वो है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी। अब हम थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए जो मुख्य साधन है वो है बैनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र, जिसमें तुलसीदास के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जो ये संत कवि होते थे अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन फिर भी अन्य कवियों द्वारा इनके जीवन में थोड़ा बहुत कुछ बताया गया है। तुलसीदास जी का जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं, कथाएं हमें मिलती हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी संवत माना जाता है और मृत्यु संवत 1680, इसलिए इनकी आयु ठहरती है 126 वर्ष। तुलसीदास के जन्म का समय मान लिया 1584 विक्रमी संवत और मृत्यु 1680 विक्रमी संवत। अब इनके जन्म स्थान के बारे में देखें तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म स्थान जो राजापुरा को भी मानते हैं। कुछ आचार्यों ने, कुछ कवियों ने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर को तुलसीदास का जीवन परिचय माना है। तो इनका बचपन का नाम राम भोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम भोला था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली नरहरिदास के पास। उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली, नरहरिदास को अपना गुरु बनाया और 15 वर्ष तक ये सनातन जी की पाठशाला में अध्ययन करके लौटे और उसी से ही वो शास्त्रों में पारंगत हुए, निपुण हुए और अपनी जन्मभूमि राजपुरा लौट आए। कहा जाता है कि तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था और वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे उनके पीछे पीछे वहाँ पर चले गए और उनके वहाँ पहुँचने पर उनकी पत्नी ने उसे धिक्कारते हुए कहा था, लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, यानी आपको मेरे पीछे पीछे आने में लाज नहीं हुई, लज्जा नहीं हुई। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, हे मेरे नाथ यानी स्वामी, मैं ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूँ, ऐसे प्रेम से नफरत करती हूँ। अस्थि चरम में दे ममता में ऐसी प्रीति, मेरे जो अस्थियाँ है, मेरा अस्थि पिंजर है, मेरा जो शरीर है जिसमें तुम्हें इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, तेसो जो श्री राम में होती न तो भवभीति, यदि इतना प्रेम श्री राम में होता तो तुम्हें संसार में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी इस नश्वर संसार में तुम अमर हो जाते यदि तुम भगवान से इतना प्रेम करते। कहते हैं कि रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा कि वे विरक्त होकर, सन्यासी होकर काशी चले गए और इस घटना का वर्णन भक्तमाल की टीका में और तुलसी चरित तथा गोसाई चरित में मिलता है। और वहाँ पर जाने पर उन्होंने राम भक्ति काव्य परंपरा की जो लो जगाई, जिसके दिव्य प्रकाश में राम के स्वरूप का जो चित्रण हुआ है वो इनके रामचरितमानस नामक ग्रंथ के माध्यम से हुआ। तुलसीदास की रचनाओं की बात करें तो हम तुलसीदास की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, जिनके 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या 5 बड़े ग्रंथ है और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं और छोटे ग्रंथ हैं रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी,
रामज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास के जन्म के बारे में हमने पढ़ लिया। 1532 यानी 1500 जो चौवन विक्रमी संवत माना गया है, और निधन हुआ था इनका 1623 में। अब हम इनके राम काव्य धारा की प्रमुख अन्य कवियों के बारे में पढ़ते हैं। अगरदास, नाभादास, ईश्वरदास, कृष्णदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम, लालदास, केशवदास आदि जो राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी के बारे में कुछ जो बातें हैं आप सबको पता होनी चाहिए। जो बरवे रामायण इनका एक ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। इसकी रचना तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर की थी, ऐसा माना जाता है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत की थी। कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने वृंदावन यात्रा के अवसर पर की थी। तुलसीदास की जो प्रमुख कृति है रामचरितमानस, जो तुलसी की कृति का आधार स्तंभ है, इनकी ख्याति का प्रमुख स्तंभ है वो रामचरितमानस, जिसकी रचना इन्होंने अयोध्या में की थी। और ये इसको पूरा करने में समय लगा 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 महीने में इसकी रचना पूरी हुई। इसका कुछ अंश कसिकिंदा कांड काशी में भी रचा गया और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके 7 कांड हैं। रामचरितमानस के 7 कांड है। पहला कांड बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के जो राम है वो लोक रक्षक हैं, लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक यानी हृदय को छूने वाले, स्पर्श करने वाले स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रश्न कौन कौन से हैं? पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि। रामचरितमानस जो है उसको लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचरितमानस की जो महिमा है, रामचरितमानस का जो महाकाव्यात्मक स्वरूप है, उसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया। समन्वय यानी मेल जोल। संसार के लोगों में जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सांप्रदायिकता आदि भावनाओं के कारण जो उनके बीच वैर विरोध भावनाएं बढ़ रही हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से समन्वय की भावना लाना, प्यार की भावना लाना, जिससे हम दूसरे के सामने झुकें और दूसरे को झुकने के लिए बाध्य कर दें। उनकी हृदय परिवर्तन में ऐसा कुछ करें, उनको ऐसा हृदय परिवर्तन दें, उनके अंदर ऐसे गुणों का विकास करें जिससे वो झुकने के लिए बाध्य हो जाए। वो क्या होता है? समन्वय। तो रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो एक ऐसा समन्वयवादी महाकाव्य है। लोकनायक हैं कौन? तुलसीदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी सारे काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा का वर्णन किया गया है। तुलसीदास की भक्ति भावना निर्गुण भक्ति की रहस्यमयी भक्ति नहीं है, अपितु वह क्या है? सीधी सादी सरल एवं सहज है। रहस्यमयी का मतलब निर्गुण ब्रह्मा, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो कौन सी भक्ति होगी? निर्गुण भक्ति। तो इसमें वो भक्ति निर्गुण नहीं है, बल्कि राम के सहज सरल एवं सीधे साधे स्वरूप का जिक्र किया गया है। तुलसीदास के राम कण कण में व्याप्त हैं और सर्वजन सुलभ हैं, सभी लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं।
वो ज्ञान की ज्योति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, अपार धैर्य व अपार सौंदर्य लेकर प्रकट हुए हैं। तुलसीदास ने अपने राम का वर्णन करते हुए कहा है कि राम जो हैं वो सबके हृदय में वास करते हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि कोई कवि कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? तुलसीदास जी। रामचरितमानस के राम एक आदर्श राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आदर्श व्यवहार की कसौटी राम का चरित्र है। वह एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा के रूप में समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करते हैं और एक आदर्श राजा के रूप में अपने प्रजा के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुलसीदास ने राम के नाम की एक ऐसी लोक जगाई है जो राम के स्वरूप का चित्रण करके लोगों को एक नया आयाम दिया है, लोगों को एक नया आयाम, नई दिशा दी है। और अब हम राम काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, सामान्य प्रवृत्तियां, उनका अध्ययन करते हैं। राम काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें से हम देखते हैं कि नाभादास की प्रसिद्ध काव्य रचना अष्टयाम है, भक्तमाल है, ईश्वरदास की भरत मिलाप है, अंगद पेज, प्राणचंद चौहान के रामायण महानाटक, हृदय राम के हनुमान नाटक, लालदास की अवध विलास, रामचंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचना है। और केशवदास को रीतिकाल का कवि माना जाता है, परंतु केशवदास का उद्भव जो है भक्ति काल के अंत में व रीतिकाल के आरंभ में माना जाता है, इसलिए उनको राम काव्य परंपरा का कवि भी माना जा सकता है। अब हम राम काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी